तो आज हम फिर एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और आज का ये क्लास जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो टाइम एंड वर्क का हमारा अगर पिछला सेशन आप नहीं देखे तो जाके पूरा देखिए, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो बीच से बिल्कुल आकर के वीडियो में क्वेश्चंस को ना देखें, आप स्टार्टिंग से हर वीडियो को, हर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सीखें, तब जाके आप यहाँ तक आए। एक्स किसी काम के आधे भाग को, सुनिए ध्यान से, एक्स किसी काम के आधे भाग को करता कितने दिनों में है बताइए? 15 दिन में करता है। तो भाई एक्स पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में करेगा कि नहीं? एक्स पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। अब ध्यान से सुनिए, एक्स आधे भाग को 15 दिन में करता है तो पूरा काम एक्स कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में कर लेगा। तथा बाई उसी काम के 1/5 को, अगर बाई उसी काम के 1/5 को करना चाहता है तो वो कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। तो पूरा काम जो बाई कर पाएगा वो कितने दिन में करेगा? 50 में करेगा। यहाँ तक तो आपको पता होगा और सिंपल लॉजिकली में बात पता चला है। अब बताइए कि कितना काम हुआ? 150। तो 30 बचे 150 और 5 से कितने बार में? 3 बार में। तो आप तो इसका एफिशिएंसी भी फाइनल कर लिए। अब देखिए एफिशिएंसी यहाँ तक निकालने के बाद अब हम बताए थे कि जब भी कोई आदमी काम छोड़कर जाएगा तो उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है। सबसे पहला काम जो ये सीख गया उसका कोई क्वेश्चन नहीं छूटना है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप स्ट्रक्चर तैयार कीजिए और पढ़िए क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, कौन काम छोड़ के जा रहा है, कौन काम छोड़ के आ रहा है, इन सब बात पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ तक के मैटर में सिर्फ आप इतना डाटा दिया हुआ था। आगे देखिए क्या है, एक्स ने काम शुरू किया। भाई कौन काम शुरू किया पहले बताइए? एक्स किया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि एक्स काम शुरू किया था। एक्स ने काम शुरू किया और 6 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, यानी कि वह एक्स जो था वो कितने दिन का काम किया? 6 दिन। और 6 दिन के बाद ये वापस क्या हो गया? निकल लिया। अब आया नहीं, दोबारा चला गया। अब देखिए काम छोड़कर चला गया, फिर वाई ने शेष काम को पूरा कर दिया। तो अब आगे जो भी काम बचेगा उसको कौन पूरा करता जा रहा है? तो वाई ने शेष काम को पूरा किया, शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिनों का समय लगा? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम जो है वो कितना लगेगा। तो एक्स कितने दिन तक काम करके छोड़ा है? 6 दिन का। और वाई क्या कर रहा है? शेष कार्य को कर रहा है। क्या कर रहा है वो? शेष कार्य को। आप देखिए कितना आसान है यह मैटर अभी, कि 6 काम एक दिन में एक्स करता है। तो एक्स एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। तो यहाँ पर 6 दिन हो गया और यहाँ पर 1 दिन का काम हो गया। तो टोटल काम वो कितना कर पाएगा? 30 काम कर पाएगा। तो हम कहते हैं कि x जो है 6 गुना 5 काम करेगा, यानी 30 यूनिट काम जो है वो पहले से निकाल देगा। तो बचा कितना बताइएगा? 120 काम। और इस 120 काम को अब किसको करना होगा? y को। तो y को करना होगा 120 काम को। और y अगर 120 या शेष काम है कि टोटल वर्क है ये बताइए? ये शेष काम है। कुछ काम यहाँ हुआ है और कुछ काम इस वाले स्लॉट में होगा। तो बताइए 120 काम को वो करने के लिए बताइए किस स्पीड से वाई कर रहा है? 3 के स्पीड से। तो वाई कितना दिन लगा देगा बताइए? 40 दिन लगा देगा। तो भाई 40 दिन वाई लगा रहा है। तो कहता है कुल काम कितने दिन में हुआ? तो आपको देखिए 6 दिन कौन लगा रहा है? एक्स। और 40 दिन कौन लगा रहा है? वाई। तो पूरा काम क्या हो गया? 40 + 6 कितने दिन में करेक्ट होगा? 46 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए बात ये है कि यहाँ पर ये 6 किया। अगर आपसे एग्जाम में ये बात पूछा होगा, कुल के जगह पूछ देता कि शेष कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, तो शेष कार्य कितने दिन में खत्म हुआ था? 40 आंसर करना था। समझ में आ गया? तो दोनों लैंग्वेज को पढ़ते हुए आप ध्यान से आंसर देखें। 46 आएगा। ठीक है, बिल्कुल 46 आंसर आएगा। सही है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x किसी काम के 1/3, डायरेक्ट करें कोई दिक्कत तो नहीं है। x किसी काम के 1/3 भाग को 10 दिन में, इसका मतलब x पूरे काम को कितने में करेगा? 30। आप जब टेस्ट वगैरह में या एग्जाम वगैरह में ऐसे ही आप अटेम्प्ट करिएगा। और y 1/4 को कितने में? 10 है। तो भाई y कितने में कर रहा होगा? 40 में। तो पूरा आएगा कितना? 120। तो 3 चौके 12 और 4 तिया 12। एलसीएम तो निकाल ही दिए। इतना तो सबको आता है, एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया ये। अब
अब बात ये कहता है कि जब भी लेफ्ट वर्क आए तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। एक्स ने काम शुरू किया, तो काम शुरू किसने किया है? एक्स ने, और 5 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, यानी आगे नहीं आएगा। तो आगे वाले मैटर में आएगा कौन? वाई। तो वाई शेष काम को करेगा, ठीक है। कुल काम कितने समय में हो जाएगा? तो बताइए, एक्स जो है 5 दिन तक किया था, तो कितने दिन का काम करेगा? 5 चौके 20 काम कर देगा। तो भाई बचा कितना काम? टोटल 100 काम बचा। और इस 100 काम को अब करेगा कौन? 100 काम को वाई है, क्योंकि एक्स तो छोड़ चुका है काम। तो ये आ जाएगा 100/3। 100/3 को पूर्णांक में बदलेंगे, पता है कितना होता है? 33.1/3। यही होता है ना। तो आप कहेंगे कि भाई इस काम को 33.1/3 में कर दिया। अब आप इसको थोड़े ना ऐसे 100/3 करेंगे, ये इसमें ऐड कर दीजिए। तो 33 और 5 कितना हो जाएगा? 38.1/3। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे पॉइंट चलेगा। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि P किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करता है? 18 दिन में। तो अगर P किसी काम का 1/4 भाग कितने में कर रहा है? 18 दिन में। तो भाई P पूरा काम कितने दिनों में कर ले रहा है? 72 दिन में। बताए हैं कि नहीं ऐसा निकालने के लिए? एक लाइन तो क्लियर हो गया। स्टेप में तोड़ते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, उसने उस काम का 37.5 भाग पूरा किया। 37.5 भाग किसने पूरा किया? P कर दिया। P कितना भाग काम का करता है? 37.5 भाग। आप जानते हैं 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/8 होता है। यानी कि 37.5% अगर आ गया तो परेशान थोड़े होंगे। इसके फ्रैक्शन वैल्यू पर चर्चा कर लेंगे। यानी 3/8 होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो अगर 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है, तो कहता है कि उसने उस काम का 8 में से कितना भाग पूरा किया? 3। ये कौन किया है? ये P किया है ना, P किया है। तो अब बताइए कि काम का कितना हिस्सा शेष बच गया? 5/8 भाग। भाई 5/8 भाग जो बचा है वो किसने किया होगा? Q ने किया होगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे Q ने शेष कार्य का 40 दिनों में कर दिया। Q ने शेष कार्य को कितने में कर दिया? 40 दिन में। तो भाई शेष काम बचा कितना? 5/8। ये सबसे इजी है तरीका, ठीक है। ये तो 40 हो जाएगा। तो 5/8 40। तो Q का मान कितना हो जाएगा? 64। यानी Q पूरा काम कितने दिन में कर सकता था? 64। यहाँ लेफ्ट वर्क की ओर हम नहीं गए हैं, यहाँ डायरेक्टली हम इस तरीके से चले गए। आ गया यहाँ तक समझ में? दिक्कत है क्या किसी को? चलिए ठीक है। नहीं आया? कहाँ नहीं आया बोलिए? 64 कैसे लाए? देखिए अगर वो 3/8 हिस्सा मतलब काम कर गया है, तो 8 में से कितना हिस्सा बचा है बताइए? 5/8 हिस्सा बचा है। और इस 5/8 हिस्सा को इसको तो P कर लिया, तो इसको कौन करेगा? 5/8 हिस्सा को Q करेगा, क्योंकि P तो काम छोड़ दिया है। तो 5/8 हिस्से को Q ने कितने दिनों में कर लिया? 40 दिन में। तो हम कहते हैं इसको 40 दिन में कर लिया। तो 8/40। तो 8/8 कितना हो जाएगा? 64। तो Q पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 64 दिन में कर लेगा। ये तो पूरा मैटर क्लियर हो गया कि Q पूरा काम 64 दिन में कर लेगा। अब देखिए P भी पूरा दिन में काम करने वाला आ गया और Q भी पूरा दिन में काम करने वाला। अब एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल देते हैं। तो बताइए भाई कि 72 हो जाएगा और 64 हो गया। तो इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो हम बोले थे सबसे बड़े वाले को एलसीएम मानिए और इसको तोड़िए। 8/8 कितना? 64। तो एक तो 8 नमा 72 ये काट देगा, लेकिन 8 अब इसको नहीं काटेगा। तो भाई 72 गुना सीधा सीधा कितना आएगा? 8। गुना ही क्यों करेंगे? अभी गुना करेंगे जब जरूरत पड़ेगा। आ गया समझ में इतना? अब देखिए पहले हम इफिशियंसी निकाल दे, तो 72 से 72 चला जाएगा, तो बच कितना जाएगा बताइए? 8। तो भाई 8 तो अब 64 में क्या है, तो 64 को काटने लाएंगे तो 8 तो इसमें आ गया और 8 इसमें से निकाल देंगे, तो 8/8 64। तो बचेगा कितना? 9। ऐसे तरीका लगाइएगा तो थोड़ा सा दिमाग जो है वो तेज भी चलेगा और स्पीड भी बढ़ेगा। नहीं तो फिर एलसीएम निकालिएगा फिर भाग लगाइएगा तो समय निकलेगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे करना है। अब आप इसको गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूना 16, 1 8 7 56 और 1 कितना हो जाएगा? 57। यानी कि 57 576 पूरा मैटर बनेगा यहाँ तक। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब असली गेम शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या मैटर बन रहा है
कि टोटल वर्क हम तो निकाल चुके हैं। अब एक चीज और ध्यान देना था इसमें कि अब यहां से पढ़िए क्या क्या बात बोला गया। क्यू ने शेष कार्य को 40 दिन में पूरा किया। एक साथ काम करते हुए, तो बनाने की जरूरत नहीं है, एक साथ कार्य करते हुए भी वो 17/48 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो भाई पूरा काम है कितना बताइए, 576, और इसका कितना हिस्सा करवाना है, 17/48 हिस्सा करवा लेना है। और किससे करवाना है, उसी के इफिशियंसी से भाग पड़ेगा, तो दोनों से बे उसी कार्य को। तो 9 और 8 कितना होगा, 17। ये इससे कटेगा कि नहीं आप बताइए, 17 से 17 कैंसिल हो गया। आप काटिए इसको, बताइए 12 चौक 48 काट लीजिए, और 12 से कितना कटेगा, 12 चौक 48 कट जाएगा, और 12 8 96 कट जाएगा, वैसे भी कट जाएगा, 4 से कटेगा 12 बार में। तो आंसर कितना दिखा गया, 12 डेज में ये पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। क्लियर है पूरा, आगे बनाएंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई कीजिए। बेस में देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से निपटाएंगे अभी देखते हैं। तो एक इसी काम का देखिए, पहले बात यहाँ पर या तो आप लेफ्ट वर्क की तरफ शिफ्ट करिए या टोटल वर्क की तरफ शिफ्ट करिए, दो ही तरीका है इसको बनाने का, समझ गया ना। तो हम देख लेते हैं, आसान जिससे पड़ेगा उसी से खींच लेना है। ए एक काम का 25% भाग 15 दिन में करता है। भाई ए अगर करता है 25% का वैल्यू कितना, 1/4, तो 1/4 काम को कितने दिन में कर रहा है, तो भाई ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में कर देगा, पूरा कंप्लीट है। उसने 15 दिन तक काम किया। अच्छा यहाँ पर ये चक्कर है ना, उसने कितने दिन तक काम किया, तो ए जो है वो 15 दिन तक काम किया, और फिर शेष काम को अकेले बी ने, यहाँ लेफ्ट वर्क से बनाना ज़्यादा आसान पड़ गया। आप देखिए ये एक्चुअल वर्क से, यहाँ पर ओरिजिनल वर्क से, क्योंकि डायरेक्टली 15 दिन तक भाई काम किया, तो आप देखिए पहला वाला प्रोसेस जहाँ आप बना रहे थे उससे तो ये इजी हो गया। तो बताइए कि ए कितने दिन में पूरा काम कर सकता था, 60 दिन में, और निकला कितने दिन में, निकला कितने दिन में, 15 दिन काम करके निकल गया। यानी कि जो ए के द्वारा काम छोड़ा गया था वो कितना, 45 काम छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, बताइए। ए कितना काम लेफ्ट करके चला गया, 45 काम ए लेफ्ट करके चला गया, ठीक है। तो ए 15 दिन का लेफ्ट करके चला गया, और इसी लेफ्ट वर्क को बताइए शेष काम को अकेले बी ने कितने दिन में कर दिया, 30 दिन में। यानी ए ने जितना काम छोड़ा था, 45 दिनों का काम था, ए का कितने दिन का काम था, 45 दिन का काम था, जो बी कितने में निपटा दिया बताइए, तो बी निपटा दिया उसको 30 दिन में। हम यहाँ पर लेट करते हैं कि ए का इफिशियंसी ए लेट कर लेते हैं, जबकि बी का इफिशियंसी क्या कर लेते हैं, बी लेफ्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इफिशियंसी को, ए का इफिशियंसी ए मान लिए, तो ए का इफिशियंसी इंटू 45 दिन तो टोटल वर्क, और ए बी का इफिशियंसी, और काम तो जितना ये छोड़ा है उतना ही करेगा। तो इधर भी पूरा मामला किसका है, टोटल वर्क का, और इधर भी क्या चीज का है, टोटल वर्क का। यानी टोटल वर्क नहीं कह सकते, इसको क्या बोल सकते हैं, रिमेनिंग वर्क बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिमेनिंग वर्क इसको हम बोल सकते हैं। यानी शेष काम दोनों तरफ बराबर भाग में बचा हुआ है। अभी भी किसी को डाउट है तो बोलिए, यहाँ तक पूरा मैटर पता है। अब हम दोनों को बराबर कर दिए, ये तो पहले भी हो चुका है। आप काटिए भाई, 15 दिया कितना, 45, और 15 दूना 30। तो भाई ए और बी का रेशियो क्या निकलेगा आप बता दीजिए, 3 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, यानी कि हमने दोनों का इफिशियंसी फाइंड तो कर लिया। क्या हो जाएगा, अच्छा उल्टा कर लिया ना, ठीक है। तो 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ से टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है कि जिसका दिन अगर कंप्लीट दिया हो तो किसका दिन कंप्लीट है, 60 का। और भाई टोटल वर्क जो अब निकाल रहे हैं तो ए का इफिशियंसी से गुना, यानी टोटल वर्क कितना है, 120 आ गया, नहीं आ गया, 120 आ गया। तो काम कितना करवाना है, 50%, यानी कितना, 1/2 में। और करवाना किससे है, तो दोनों के ए और बी एक साथ मिलकर काम को करेंगे। तो भाई ए और बी एक साथ मिलकर काम को करेंगे, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। बताइए ये 60 बार में कटेगा, और ये 5 से 12 बार में खत्म हो जाएगा, तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रहे हैं। देखिए ये एक इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है कि ABC एक साथ मिलकर किसी कार्य को ए कितने दिन में करता है, भाई बताइए पहले, x दिन में।
बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 45 दिन में करता है। इतना बात है। देखिए परेशान नहीं होना है, जब भी किसी चीज का डेटा नहीं है। अब हम बैठ के एक्स तक का एलसीएम लेंगे? नहीं लेंगे। हम ए को छोड़ देंगे, तुम हो ही नहीं इस दुनिया में। बात समझ में आ रहा है ना? एक्स को इस दुनिया से अलविदा कर देना है, नहीं लेना इसको। ए को साइड कर दीजिए भाई कि एक्स दिन में काम को कर सकता है। जब हम इससे कोई बेनिफिट नहीं पा रहे हैं तो इसे टोटल वर्क क्यों निकालेंगे? पहला चीज तो यही दिमाग में रखना है आपको। ये हमेशा लोग ए को जबरदस्ती एलसीएम निकालने बैठ जाते हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। आ रहा है समझ में? तो आप किससे किससे काम लेंगे बस ये बताइए। आप तो बी 30 हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा बताइए? 45। ये भी तो टोटल वर्क दे देगा ना एलसीएम में। बताइए टोटल वर्क कितना आएगा? 90। तो 30 दिया 90 और 45 दूना 90। यहां तक मैटर पूरा क्लियर है? ठीक है। मैटर तो तब खतरनाक होगा क्योंकि आपको ए का इफिशियंसी मालूम नहीं है, और जो ए के इफिशियंसी को निकालना सीख जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पर पूरा इजीली हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, क्या है, बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। अच्छा, जो भी बात बोला गया हो, तो कौन कौन काम करता है पहले बताइए? बी प्लस सी। और कितने दिन तक काम करता है? 6 दिन। और ऐसी बात है कि बी और सी का इफिशियंसी तो मालूम है, तो हम यहाँ से तो काम घटा दे सकते हैं। तो बताइए कि अगर पूरा काम कितने का है? 6 यूनिट, यानी कि 6 दिन काम किया है बी और सी मिलकर के, तो यहाँ बी और सी मिलकर के कितना एक दिन में कितना काम कर सकता है? 5। तो 5 6 के टोटल काम कितना? 30। भाई ये 5 के इफिशियंसी से 6 दिन वर्क करेगा तो टोटल तो 30 काम निपटा देगा। लीजिए 30 काम निपटा दिया गया। 0 6, यानी रिमेनिंग वर्क कितना बच गया बताइए? रिमेनिंग वर्क बच गया 60। नहीं बचा? अगर रिमेनिंग, यहाँ समझ रहे हैं सब लोग, रिमेनिंग वर्क हो गया 60। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ के बाद लॉजिकल है बात थोड़ा सा, कि 6 दिन तक कार्य करते हैं। अब देखिए शेष कार्य को किसके द्वारा बोला गया है? शेष कार्य को ए द्वारा 12 दिनों में किया जाता है। ए पूरा काम करता है कि शेष काम करता है? शेष काम करता है। तो शेष काम है कितना? 60। तो बताइए, ई तो शेष काम एक तरह से टोटल वर्क ही ना है, यानी जितना काम बचा है ये तो टोटल है। अब बताइए इसको कितने दिन में करता है? आप ही बताइए। 12 दिन में। तो ये हो गया एक तरह से टोटल वर्क, और ये 12 क्या हो गया बताइए? टोटल दिन। आप ये बताइए कि अगर 60 से अगर हम इसमें भाग कर देंगे 12 से तो क्या आएगा? पहले ये सोचिए। 5 क्या आएगा? इफिशियंसी आएगा ए का, क्योंकि इतना काम करना था टोटल, और कितना दिन लगाना है? 12 दिन। तो भाई एक दिन में उसको कितना काम करना होगा? 12 दिन लगाया 60 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा ये? 5। तो यही तो ए का इफिशियंसी आया। नहीं आया समझ में? ये आ गया। तो ए का इफिशियंसी यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें? यहाँ लिख दे। इस इफिशियंसी के टर्म में अब तीनों का इफिशियंसी हम फाइंड कर चुके हैं। ये क्वेश्चन था, आपको कहता है कि भाई एक्स का मान आप बता दीजिए। तो एक्स का मान मतलब एक्स क्या है? ए जितने दिन में काम को कर सकता था वही बात है। बताइए टोटल काम था कितना? 90। और एक दिन में ए कितना करता था? 5। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 18 डेज में। कहानी खत्म हो गया। ये पूरा क्वेश्चन था। जबरदस्त। ठीक है, क्लियर है? नहीं आया समझ में? दिक्कत है क्या? चलिए।